दोस्तों, ये वीडियो किसानों के लिए है जो नरमा बिजाई करना चाहते हैं और गुलाबी सुंडी से परेशान हैं। आज हमारे गांव में डब्ल्यूवास मिडारोही में अधिकारी आ रहे हैं, तो उनकी बात सुनते हैं, क्या कहते हैं, कैसे बिजाई करनी है, सब कुछ बताएंगे। हमारे गांव में छोटी सी मीटिंग रखी हुई है पंचायत घर में, तो उनकी बात सुनते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे गाँव का पंचायत घर। इसके अंदर मीटिंग रखी हुई है। इसमें हॉल बनाया हुआ है एक स्पेशल मीटिंग के लिए। उस हॉल में चलते हैं। उस पे ये नहीं होता डिपेंड, कहीं आपको कहीं से कम कहीं से ज्यादा, यानी कि सरकार की बंदिश कुछ भी नहीं होती। इस पे क्या है, रेट जो निर्धारित करती है वो सरकार करती है। जैसे पिछली बार पहले 810 था, फिर 853 हो गया। इस बार जैसे 10-11 रुपए और बढ़ गया, 864 रुपए हो गया। तो ये हर साल अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो वो सरकार के मुताबिक हो रहा है। सरकार का इंटरफेयर है। सरकार अगर चाहे तो रेट बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। कंपनियों के हाथ में नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसका रेट बढ़ा दें या उसका कम कर दें। अब ये मिक्स क्यों किया? सबसे बड़ी बात ये है पहले कि ये नॉन बीटीज के अंदर 5% मिक्स क्यों किया? अपने गुलाबी सूंडी आपने देखा है, या तो पिछली बार ज्यादा टैग है या उससे पिछली बार थोड़ा बहुत देखने को मिला था। लेकिन 2014-15 में ये अटैक ये गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर गुलाबी सूंडी का आ गया था। जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर गुलाबी सूंडी का अटैक आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मीटिंग बिठाई गई वैज्ञानिकों में। उसमें पूछा गया कि ये गुलाबी सूंडी क्यों आई है, अगर ये इस हिसाब से आ गई तो ये अपनी बैठने की फसल को खत्म, तो इसको बचाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, या नई टेक्नोलॉजी, या आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी। तो जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो नई टेक्नोलॉजी आती है उससे पहले अगर अपने को इस रोग को चालू रखना है या इसकी पैदावार लेनी है, इसको गुलाबी सूंडी से बचाना है, तो फार्मर वैसे तो लगाते नहीं, इसको 5% अंदर मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स जो करते हैं अपने, पहले तो क्या था, जो नॉन पीटी अलग से देते थे उसमें ये बंदिश नहीं होती थी कि कोई भी आपको हाइब्रिड उठा के, जैसे हमारा अंगूर का 555 आता है और नॉन पीटी देते थे तो वो 555 जरूरी नहीं था उस टाइम। अब जो 5% मिक्स करते हैं ना हाइब्रिड उसमें नॉन पीटी, तो उसके लिए जैसे 5% सेम हाइब्रिड होना चाहिए। सेम का मतलब नॉन पीटी जो मिक्स होगा ना वो भी 555 होगा। ये नहीं है कि दूसरा हाइब्रिड लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम होगा। अगर धीरे धीरे अगर अपने ये गए, जैसे आप कह रहे हो कि ये निकाल लो, अगर ये निकाल दें नॉन पीटी तो अभी अपने गुलाबी से जूझ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद में अपने देसी नरमा क्यों छोड़ा था? पहले अपने देसी बिजाई करते थे नरमा, क्यों छोड़ा था? जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या 2000 के आसपास जो खेती कर रहे थे उनको पता है कि क्यों छोड़ा। छोड़ने का कारण था उस टाइम उसमें हरी नट जिसको बोलते हैं मिलकर सूंडी इतनी ज़्यादा आ गई थी, तो उससे पैदावार कॉटन देता है कि लोग कहते हैं कि रात को सप्लाई करो, सूंडी बाहर निकल जाती है मार्केट में, कोई कहता तड़के करो, कोई कहता शामी करो, यानी कि बिल्कुल खत्म हो गया था, इसलिए उसको छोड़ा। और जब बीटी आया था तो हम लोग फार्मर को ये बोलते थे कि आप ना 450 ग्राम का पैकेट है और इसकी आपने बिजाई करनी है 1 दिन। फार्मर कहता था कि हम सीड डालते हैं 5 किलो और ये कह रहे हैं 450 ग्राम, तो 450 ग्राम से तो हमारा खेत खाली घुमाएंगे। शुरू के अंदर फार्मर हमें ये बोलते थे कि 450 ग्राम आप सीड बड़ा गलत बोल रहे हो। हम कहते कि आप एक बार लो, धीरे 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 लोग आज पूरे बीटी पे हो, 450 ग्राम पे हो। लेकिन अब क्या है, तो वही चीज़ है, अपने बात को मान लेते हैं लेकिन शुरू में जान देना जरूरी है। अभी क्या करना चाहिए हमें गुलाबी सूंडी से बचने के लिए? आज जो भी डिपार्टमेंट की यहाँ मीटिंग हुई है कि नहीं हुई? कल अभी तो नहीं हुई है। गुलाबी सूंडी की टीम आपको बता रहा हूँ, गुलाबी सूंडी से बचना है तो सबसे पहले अपने खेत के अंदर अगर किसी की पुरानी लकड़ी पड़ी है तो उसकी आप जगह चेंज करो। पहला जगह चेंज कराने का मतलब है, आज यहाँ पड़ी है तो इसको हिला के यहाँ से उठा के दूसरी जगह इसको रखो। अगर वो नहीं कर सकते तो उसके
तिरपाल या जाली जो भी आती है वो उससे कवर कर दो ढक। अब आपने कह दिया कि गुलाबी सुंडी से और बता रहे हैं ये लकड़ियों का खाने, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो पिछले साल अपने गुलाबी सुंडी आई थी, तो अपने जब लकड़ियों को फाड़ा खेत से, तब अपने क्या है सारे टीटे नहीं तोड़ पाते, कुछ टीटे बच जाते हैं जो कि ना ऊपर खिलते हैं ना अच्छे से है। और पिछली बार तो ऐसा भी हुआ खिले हुए भी ऊपर से चुगे नहीं गए, उसके अंदर रुई भी काफी बच गई। तो जो खेत के अंदर आज लकड़ियाँ पड़ी हैं या में जो टीटे पड़े हैं, तो ये गुलाबी सुंडी है ना, वो सारी की सारी उसके अंदर आज बैठी है, उसका प्यूपा आज उसके अंदर है। 6 महीने तक, साल तक, जब तक नेक्स्ट सीजन नहीं आता तब तक ये गुलाबी सुंडी बिनोले के अंदर, अगर बिनोला छोटा है तो उसको 2 बिनोलों को इकट्ठा करके उसके अंदर जिंदा रह सकती है। और ये गुलाबी सुंडी ऐसी सुंडी है कि ये नरमे से नरमे पे ही रहती है, दूसरी फसल पे जाती नहीं। आपने शुरू में देखा होगा कि लोग क्या कह रहे थे कि जी कणक की बिजाई की, तो कुछ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आने लगी कि जी कणक के अंदर भी गुलाबी सुंडी आती है। ऐसा आपने मल्टीमीडिया पे किसी ने देखा होगा, लेकिन कभी भी कणक पे किसी फसल पे गुलाबी सुंडी ना आती है, ना ये जिंदा रह सकती है। जो नरमे की गुलाबी सुंडी है वो नरमे पे ही जिंदा रह सकती है, नरमे के अलावा किसी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इसलिए आज जो लकड़ी को कवर करने का या उसको ढक के रखने का या उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के करने का उसके पीछे कारण यही है। आज हमने जब उठाएंगे ना उसको, उसके साथ जो पोल लगे होंगे रुई वो वही रह जाती है, क्योंकि गल गई वो पूरी, वो अपने यानी कि लकड़ी के साथ से वो छोड़ देगा पेड़, तो वो बच गया। साफ साफ लकड़ी साइड में होगी, उस कचरे को आप बचे हुए को बाद में जला सकते हो ताकि वो खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद पहला काम ये बिजाई से करो। दूसरा काम होता है जैसे ही आपने बिजाई की है, तो बिजाई जो करने का टाइम है, पिछली बार सालों में आपने देखा होगा कि कोई बिजाई कर रहा है मार्च के अंदर ही लास्ट में, कोई बिजाई कर रहा है अप्रैल में, कोई बिजाई कर रहा है मई में, कोई बिजाई कर रहा है जून के अंदर 6ठे महीने। अलग अलग जैसे जिसको उचित लगा। मेरे पास सरसों का खेत था, सरसों का खेत खाली होगा, मैंने उसको पानी मिल गया तुरंत लगा दिया, ना मैंने टाइम देखा मौसम का कैसा है या उसका फसल का टाइम आ गया कि नहीं आ गया, मैंने कह दिया कि तुम पानी डाल दो, नरमा बजा के मिल गया और बाद में बिजाई वो चीजें कर। फसल का एक टाइम होता है, अगर आपने नरमे की बिजाई कर दी 15 अप्रैल से लेके और जो 15-20 मई है, ये तो बिल्कुल यानी कि कहते हैं ना सही टाइम है। उस दौरान यानी कि 15 अप्रैल से लेके और 20 मई तक बहुत सही टाइम है। उसके बाद अगर कुछ बिजाई करते हैं जैसे 20 मई के बाद में कर लिया अपने दर्ज, तो वो लेट में आ जाती है। अब 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज अब क्या है कि अपने एक चीज आजकल करना छोड़ के गहरी जुताई कोई नहीं करता। आजकल क्या है खेत खाली हो गया, दोबारा पानी लगा दिए या रोकते मारा, रोकते तो लगाता ही नहीं है, लकड़ी तो लगाई थोड़ी लगाई, दोबारा किया वो ज़्यादा कचरा होगा तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम आया हुआ है तो रोटा बैठ मार ना स्वाद लगाना करना ना कोई बोलते वो बढ़िया करना नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। आपने कभी किसी आदमी ने सोचा कि अपने पुलाव कर दिए खेत के अंदर या तोता कर दिया और ट्रॉली अपने मिट्टी की भर के उसमें से निकालेंगे तो नहीं निकलेंगे, और वही आप तोता या पुलाव करके फिर आप उसमें रोटावेटर लगा देना और फिर आप ट्रॉली निकालना निकल जाएगी आपकी आराम से। कभी भी आप इस चीज को देखना क्यों निकल जाएगी, रोटावेटर है ना ऊपर के 4 इंच को छोड़ के 4 इंच सिर्फ वो नीचे की जो जमीन है बिल्कुल पत्थर बना देता है ऐसी। तो अब अपने को फसल के लिए क्या चाहिए, जमीन नीचे की थोड़ी मुलायम चाहिए, तो गहरी जुताई करो। गहरी जुताई करके जैसे अगर किसी का सरसों में खेत खाली हो जाएगा, आपने टोटल लगाया तो उसकी गहरी जुताई
करके छोड़ दो। धूप जैसे निकलेगी, अगर 10 दिन 15 दिन खेत के ऊपर अपने धूप लगी तो अपने बड़ा बढ़िया खेत का फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? पहली बात तो अगर जमीन के अंदर फंगस है तो वो सूरज की किरणों से उसके अंदर धूप आएगी तो थोड़ी थोड़ी फंगस है वो खत्म हो जाएगी और जमीन बिल्कुल उपजाऊ बन जाएगी। जमीन पहले ये बुजुर्ग बैठे जैसे, अब तो इतना ध्यान नहीं देते। पहले लोग कहते थे अगर आदमी को पसीना नहीं आता तो वो आदमी बीमार जल्दी होता है। पसीना आना आदमी के लिए, सेहत के लिए अच्छी चीज है। तो वही चीज जमीन की है। जमीन की जमीन आपने देखा ना, आपने कह देते हैं ना जमीन जिंदा और मरी, दो टाइप की जमीन होती है बोलते हैं। कैसे कि किसी अंदर मान लो आपने सीड डाला, बीज डाला, बीज डालने के बाद में उसमें उगाव नहीं होता, तो अपने कह देते हैं एकदम मरी हुई जमीन है जैसे ये बनाए बोल देते हैं, क्योंकि उसमें जान नहीं रही। एक होती है जिंदा जमीन। जिंदा जमीन को रखने के लिए उसके अंदर हवा पानी का जाना जरूरी है, इसलिए गहरी जुताई करो, उससे आपको लंबे टाइम तक चलेगी। आपकी जमीन है उपजाऊपन बना है। क्योंकि आजकल सब लोगों ने क्या है, पशुधन तो कम कर दिया। गोबर की खाद डालते थे पहले तो 2-4 साल में, 3 साल में, 5 साल में नंबर आ जाता था, लोग डाल देते थे। लेकिन अब वो चीजें रही नहीं। अब अपने को फसल तो चाहिए ज्यादा, भी जमीन को अपने सांस लेने ही नहीं देते। कुछ जगह कहते थे आलू है, आलू काट लिया, अब जल्दी करो जी पानी लगा के मक्का लगा दो, मक्का उगा लिया। अब जल्दी करो जी इसको जुताई करके पैडी लगानी है। पैडी भी क्या है कि 2 तरह की लगानी है हमें, एक पहले कम दिनों में लगा लेते हैं और फिर ज्यादा दिनों में लगाएं। तो जमीन को थोड़ा वो सांस आना चाहिए, थोड़ा बहुत। ये नहीं कहते कि आप फसल करना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम से करेंगे ना अपने तो बच जाएंगे। नहीं तो क्या है कि उससे ज्यादा जो फसल में पैदावार होगी उससे ज्यादा ऊपर अपने खर्चा कर देंगे और अपने को ये लगेगा अपने फसल कर रहे हैं, लेकिन अपने को आमदनी उसमें क्या है, बेनिफिट नहीं आएगा। ये चीजें भी जरूरी है, बेनिफिट आना भी जरूरी है। तो कॉटन की बिजाई करते हैं तो उसके लिए गहरी जुताई है, वो चीज जरूरी है हो सके जितना। अब बिजाई के बाद में क्या करना है, जैसे बिजाई आपने कर दी, जर्मिनेशन होगा। अब बिजाई की बात करते हैं तो मैं बिजाई को बता दूं थोड़ा आपको। बिजाई के लिए आप एक चीज करना, पीछे अपने ज्यादातर बिजाई 2.25 फीट के पाड़े पे होती है, तो 3.5 पे भी करता है, दो ही होती है। 2.25 फीट का 2 फीट का पाड़ा है, उस पर अपने कॉटन की बिजाई करते हैं। लेकिन ये चीज आपको या तो चेंज करनी पड़ेगी, गुलाबी से बचना है, गुलाबी से बचना है तो ये दूरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये आपको 3 फीट पे ले जाना पड़ेगा, 3 फीट या 3.5 फीट। पहले दूरी बढ़ाने का जरूरी है। दूरी लाइन से लाइन बढ़ाने के बाद में पौधे से पौधे की दूरी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। पहले अपने बीज अंधाधुंध डाल देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप एक पैकेट डालोगे, क्योंकि आपकी जमीन का पता नहीं है मेरे को किसी की। कुछ जमीनें ऐसी होती है जिसमें आपने एक पैकेट डाल दिया, पूरा दारोदार सारा जर्मिनेशन हो गया उसमें। और कुछ जमीन ऐसी होती है जिसके अंदर आपने डाला, लेकिन वो कहते हैं ना भाव रखी, कम जर्मिनेशन होता है जिसमें। तो अब मैं आपको कहता हूँ एक पैकेट डालना है, वो अपनी जमीन को देख के डालो। आप कम डालें, ज्यादा दूरी पे रखना जरूरी है, स्पेसिंग रखनी आपको जरूरी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, जब आपको लगे फसल आपकी 30 दिन के आसपास होगी, 35 दिन के आसपास होगी या 40 दिन ज्यादा से ज्यादा होगी, तो आपने फेरोमोन ट्रैप को जानते हो ना कोई? क्या बोल फेरोमोन ट्रैप किसी ने देखा है? खेत के अंदर किसी को देखा होगा, एक ऊपर से पहली जी है लगे हुए आपने खेतों के अंदर घर में पिछली साल अगर किसी ने लगाया। फेरोमोन ट्रैप वो लगाओ आप खेत के अंदर, ज्यादा नहीं तो 1 बीघे के अंदर 2। उसका लगाने क्यों लगाओ? उसका लगाने से फायदा क्या है? वो लगाने का फायदा ये है कि जब आप फेरोमोन ट्रैप लगाने हरा तेला या जूं
या चिकन, ये चीज आती है तो अपने खेत में गए, राउंड लगाया और अपने देख के बता देते हैं ना कि नरमे के अंदर अब तो जी हरा तेला आ गया, अब जी जूं आ गई, अब चिट्टा मच्छर आ गया। किसी को पिछले साल ऐसे नजर मारने से पता चला कि गुलाबी सुंडी आ गई? नहीं पता चला, क्योंकि पता चलता ही नहीं उसका। रैंडमली आप देखोगे ना बड़ा गौर से, तो एक चीज से आपको पता चल सकता है, जो फूल कॉटन के खिले होते हैं ऐसे, तो कुछ फूल आपने देखा होगा ऊपर से ऐसे ना गुब्बारा टाइप बन जाते हैं, वैसे तो वो खुले हुए हैं लेकिन ऊपर से पंखुड़ियां है ना वो वापसी ऐसे चिपी हुई है, पूरी ऐसे ओपन नहीं हुए वो खुले। अगर इस तरह के आपको खेत के अंदर फूल मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक थोड़ा बहुत आ चुका है, तो आपको उस पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात ये। दूसरा, जैसे फेरोमोन ट्रैप का बोला, तो फेरोमोन ट्रैप है उसके अंदर क्या लगता है, एक कैप्सूल लगता है। वो कैप्सूल 25 दिन तक 20 दिन तक चलता है प्रॉपर। उस कैप्सूल का मतलब क्या है, उस कैप्सूल के अंदर एक गंध आती है, गंध जो आती है ना वो गंध होती है मादा की, और जो नर होता है वो नर उस गंध पे आकर्षित होता है, फिर वहां मादा बैठी है वो संभोग के लिए तैयार है, तो वो वहां से नर जाता है, और वो नर वहां जाएगा ना तो वो तुरंत जैसे कैप्सूल पर बैठता है तो वो उसके पॉलीथीन के अंदर चला जाता है, नीचे गिर जाता है। तो आप जैसे मान लो आज सुबह गए, आपने देखा भी उस अपने पॉलीथीन के अंदर 5 आ गए नर, तो उनको क्या है कि खत्म करके मार के खाली करके पॉलीथीन को दोबारा बांधना, अगले दिन फिर देखो ऐसे। अगर लगातार 3 दिन अपने मार करते हैं और तीनों दिन 5-5 दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये आपने को सचेत होने की जरूरत है और स्प्रे करने की जरूरत है। तो अब बात आती है स्प्रे, ये तो होगी मारनी। अब स्प्रे के अंदर पिछली बार क्या है कि जब तक इंसान आज तक क्या है कि अपने को जब खेती, हर बंदा हमें भी ये बोलता है कि नई टेक्नोलॉजी कोई आई क्या, आगे का BT4 टेक्नोलॉजी का मतलब उनका सीधा सा सवाल है कि BT4 आ गया कभी, BT5 आ गया। ये आप जब तक पता क्या है, पहले साइकिल थी, साइकिल के बाद में मोटरसाइकिल आ गया, तो मोटरसाइकिल आने के बाद में अपने को जरूरी है वो साइकिल चलाने का सिस्टम अलग होता है, उसमें ना तो तेल चेक करना ना पानी चेक करना, और आप उस पर बैठ के रात में चला लें। लेकिन बाइक आने के बाद में आपको वो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, इसके अंदर तेल है कि नहीं है, इसमें मोबिल है कि नहीं है, इसकी सर्विस हुई है कि नहीं हुई, ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। वैसे टेक्नोलॉजी करती है, उस टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है 2-3 चीज़ें हैं। जैसे स्प्रे करते हैं हमें तो 0 से लेके 60 दिन तक कोई जैन नहीं डालना उसमें। अपने क्या है, गंदा दूध दिया तो डालते नहीं और या करते हैं बहुत करते हैं। 60 दिन तक आप नीम ऑयल यूज करो। करो जब पता चल जाए तो हफ्ते में कर दो, ज्यादा महंगी दवाइयाँ करनी नहीं, सस्ती करनी है, हफ्ते से मेहनत है थोड़ा, हफ्ते बाद में कर दो, नीम ऑयल कर दो। उससे क्या है तो पौधा कड़वा रहेगा, पौधा कड़वा रहेगा तो उसका जो जनरेशन पैदा करने का सिस्टम है ना वो प्रभावित होता है, पौधे भी ज़्यादा बैठता नहीं। उसको इंसान को कोई चीज़ कड़वी लगती है वो नहीं कर रहा तो वो भी ईट की भी हैबिट है वो भी नहीं करे। 60 दिन तक वो करो, 60 से लेके आप जब 120 दिन तक है तब आप उसमें जैसे परफेक्नो होगी, प्रोक्लेम होगी, लार्जिंग वाला साइट हो गया, डेलीगेट हो गया, ये जो टेक्निकल आप वो 60 से 61 से 120 दिन होता है तब तक आप करो। अब पता क्या है, 2 चीज़ें हैं। पिछली बार आपने देखा होगा सूखी आती है, अपने क्या है दुकानदार के पास गए, दवाई दे दो, दवाई दी, क्या है परफॉर्मेंस हाइपर जो मिक्स वाला कॉम्बिनेशन है उसके लिए ICR जो कॉटन पे काम करता है गवर्नमेंट का है, वो स्पष्ट मना करता है कि मिक्स कॉम्बिनेशन आपको नहीं करना चाहिए। सिंथेटिक लेयर जाके करो, अगर पहले सिंथेटिक ग्रुप आप यूज करोगे तो वो कॉटन को नुकसान पहुंचाएगा।
लेट में करोगे, 120 दिन के बाद में करोगे, तो तब क्या है, तो फसल अपनी मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है, पकाव की तरफ चली जाती है, तो तब आप सिंथेटिक ग्रोथ करोगे तो उसमें नुकसान ज़्यादा नहीं होता। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी जरूरी है अगर गुलाबी सुंडी से बचना है। और आपको मैं ये बताता हूँ, कम से कम कोई कुछ भी कहे, अब इन पे चलता है, व्हाट्सएप पे चलता है, फेसबुक पे चलता है जी, गुजरात में आ गया जी, महाराष्ट्र में आ गया जी, पाकिस्तान में आ गया जी, अमेरिका में 6 तक चलते हैं, कहीं टेक्नोलॉजी अंदर से नहीं है। कहीं गुजरात के अंदर बात करते हो, जो कंपनियां हम इधर सीड बेचते हैं वही कंपनियां हम गुजरात में बेचते हैं, वही महाराष्ट्र में बेचती हैं। अगर वहां टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं तो यहाँ दे में क्या देते, वो टेक्नोलॉजी तो उधर दे सकते हैं तो इधर भी तो दे सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि गुजरात के अंदर तो वो टेक्नोलॉजी है और इधर नहीं है। दूसरी बात, गुजरात का जो मिट्टी लगाने का, आप एक चीज देखना, स्पेसिंग से वो लगाते हैं, लेकिन उधर के मौसम का और इधर के मौसम का बड़ा अंतर है। वहाँ क्या है कि जो वैरायटियां लगती है वो बड़े दिनों की लगती है, यहाँ छोटे दिनों की लगती है, यानी कि मौसम उधर लंबे टाइम तक। आपने देखा होगा अगर कोई यहाँ पे मिलने वाला है तो उधर कोई जाता है या उधर गया है। अभी पिछले दिनों का कॉटन की भी चुगाई हो रही थी, हो सकता है और लेट तक चलेगा, लेकिन इधर अपने मौसम के हिसाब से। दूसरा, हम चीजें क्या करें, तो मैंने ये बताया गुलाबी सुंडी से बचने के लिए तो थी, आपको एक चीज और बता दूं, जो भी वैरायटी लगाओ आप अपने हिसाब से, तो उसमें कम दिनों की, ज्यादा लंबे दिनों की वैरायटी मत लगाना। कोई भी लगाओ, लंबे दिन की वैरायटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो वैरायटी के अंदर, जिस वैरायटी के अंदर थोड़े पत्ते ज्यादा हो वो वैरायटी मत लगाना। अब इसमें मैं उसका कारण बताऊं, जो ज्यादा दिन की वैरायटी अपने लगाएंगे ना, तो इस साल तो हुआ अगले साल के लिए गुलाबी सूंडी को और बुला रहे हैं अपने। क्यों बुला रहे हैं? तो बड़े लंबे दिन की वैरायटी लगाते ही उसके अंदर जब ठंड गिरने लग जाती है, उसमें लेट भी फूल भी लगेंगे और उसमें बोल भी बढ़ेंगे, और जब बोल बढ़ेंगे, फूल लगेंगे, तो उस टाइम ठंड होने की वजह से प्रॉपर अपने बोल खिलते हैं नहीं, उस टाइम खिलते नहीं, तो वो क्या है कि नेक्स्ट साल के लिए उसको रुकने के लिए, सूंडी के लिए वो घर बन गया। तो इसलिए जो लंबे दिन की वैरायटी है वो यूज ना करें। उसके बाद में कम पत्तों का, मैंने बोला है कम पत्तों का मतलब हम बोलते हैं फोलिएज जिसमें कम हो। उसका मतलब ये है, स्पेसिंग पे लगाओगे, पत्ते उसमें कम है, तो उससे आप स्प्रे करोगे ना, तो प्रॉपर स्प्रे उसके ऊपर गिरेगी फूलगुड़ी पे, और फूलगुड़ी पे गिरेगी तो हम साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि जो गुलाबी सूंडी है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉपर टाइम मैनेज के मुताबिक अगर उसमें कर लेंगे तो आसान रहेगा। अगर नीट टाइम पे करेंगे तो फिर वो नुकसान पहुंचाती है। अगर गुलाबी सूंडी जो फूलगुड़ी पे ही कंट्रोल होगी तो उस पे स्प्रे करेंगे तो उसका फायदा भी है। अगर वो टिंडे के अंदर चलेगी, उसमें अगर बंकर बना लिया तो उसके ऊपर आप स्प्रे कितनी करते रहो, फिर उससे मरने का मतलब ही नहीं। तो फूल बूटी के ऊपर जरूरी है। दूसरा, मौसम के लिए मैंने आपको जैसे बताया था, अगर मौसम ठंडा रहता है तो गुलाबी सूंडी का जनरेशन ज़्यादा डेवलप होता है, वो ज़्यादा अटैक करती है। अगर मौसम थोड़ा गर्म रहेगा तो उसके अंदर उसकी जनरेशन थोड़ी कम होती है, तो उसका अटैक थोड़ा कम रहेगा। तो मौसम का फसल के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है, मौसम पे डिपेंड है ये।
दूसरी बात, जैसे एक चीज और अपने बनी हुई है बिजाई के लिए, अपने जैसे बिजाई करती लास्ट के अंदर डीएपी कितने लोग डालते हैं? लेट के अंदर डीएपी अपने डालते हैं, जब फूल आ जाए कीड़े उड़े हो तब नीचे जमीन के अंदर अपने डीएपी डालते हैं, नहीं डालते बिजाई करते। हाँ, बिजाई भी अगर उस टाइम करते हैं तो उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे जी आपने तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप तो डीएपी डालते हैं तो उसके बाद में फसल बिल्कुल काली हो जाती है। पता है क्या है, डीएपी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो फास्फोरस और एक नाइट्रोजन। आपने ऊपर कट्टे के ऊपर लिखा हुआ देख लेना। अब जो फास्फोरस है, फास्फोरस का जमीन के अंदर काम क्या है, क्या काम करती है वो देते हैं, क्यों जो आपने जमीन में देते हैं उसकी वर्किंग क्या है। फास्फोरस का जो मेन काम होता है, कोठियाँ गड़ियाँ हैं, वो उसकी बदौलत है कि मैं बदौलत है, वो पैदावार उन्हें बहुत ज्यादा दे। बस मैं मतलब है अभी 15 अप्रैल को बाहर हो जाएगी जिस टाइम बेटी आया सब तो पहला तीरथ उर्दू आई, क्यों आई तो उस टाइम माता जी बेटी बनाते थे, बेटी बोलते हैं उन्होंने की करिया तो वो तो रिसर्च करदियां सी ते इत्थे जाके बीजदियां सी, तो उथों दा मौसम ते इधर दा मौसम बड़ी अंतर सी। हुण उर्दू बात ते पैण लगे तो बच्चों को पता लग गया भी ये मौसम दा अंतर देख लो, वो इधर आरएनडी आ गया लगा दिया। हुण जेड़ा नवा हाइब्रिड तैयार करके देने उन्होंने इत्थे ही असीं चेक करते हैं, इत्थे चेक कर रहा आपके क्लाइमेट के विच सही है वो। दूजा ते नुकसान का कारण होता है कई बार खेत के विच जमीन है अपनी हल्की